बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। किस व्यक्ति के पास भेज रहा हूं, किस व्यक्ति को नमोस्तु करा रहा हूं, जो निठल्ला है, कुछ भी काम का नहीं है, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, कराएगा नहीं, करवाएगा नहीं, कुछ नहीं करने वाला है, किसी का दुख मिटने वाला नहीं है। और खास तौर से जैनियों का भगवान जिनेंद्र, दूसरे का भगवान तो कम से कम आशीर्वाद तो देता है, ये तो वो भी नहीं, यूं बैठा है बस, हाथ पे हाथ रखे, हाथ पे हाथ रखे। कोई बैठ जाए भैया वो कुछ नहीं करना, वो तो हाथ पे हाथ रखे। और ये लक्षण किस पे जा रहा है? कुछ नहीं, हाथ पे आशीर्वाद देते तक नहीं बन रहा है। अरे भाई कुछ नहीं करो, नमोस्तु किया है तो कम से कम एक आध मूर्ति तो बनाओ आशीर्वाद वाली। सदोष मूर्ति, पूजनीय मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा की बन ही नहीं सकती। किसी की भी हो, स्टेचू बना लो। यदि पूजनीय मूर्ति बनी है तो पूजनीय मूर्ति चाहे गुरु की बनाओ, चाहे भगवान की बनाओ, उस मुद्रा में बनाओ जो निठल्ले की मुद्रा होती है। ये शास्त्र में आया, आशीर्वाद वाली मुद्रा गुरु की बनाओ, वो स्टेचू बन सकता है। स्टेचू जानते हैं? स्टेचू में और मूर्ति में बहुत अंतर है। पूजा जब भी होगी, हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक बार, हमने ज्ञान सागर महाराज की मूर्ति बनाने का भाव आया, आचार्य से पूछा, आचार्य को दिखाया, बोले नहीं बना सकते, पूजनी नहीं बना सकते। समाधि स्थल नसीराबाद में है, वहां मैंने सोचा आचार्य का गुरु मंदिर बनाया जाए, पूजनी मूर्ति रखी जाए। तो आचार्य ने कहा आगम का ज्ञान नहीं है क्या? मूर्ति कभी भी हुबहू नहीं बनाई जाती। कान खोल के सुनना, हुबहू जैसे वो थे वैसी मूर्ति। सारे दुनिया सुने, बहुत बड़ी बात, प्रवचन में बोलते बोलते आगे, सहज में आगे। हुबहू कभी भी मूर्ति नहीं बनाई जाती, जैन आगम के अनुसार वो ना हो। हुबहू जैसे आदिनाथ थे वैसी ही मूर्ति नहीं, जैसे महावीर स्वामी थे हुबहू वैसी मूर्ति नहीं। जैसे गुरु होते हैं हुबहू चेहरा, हुबहू हाथ पैर, हुबहू उनके शरीर की आकृति नहीं बनाई जाती। बहुत बड़ा दोष है मूर्ति को हुआ, क्योंकि हुबहू मूर्ति, बहुत अच्छा प्रसंग आया, सब भारत के लोग सुने, क्योंकि सब लोग व्यामोही हैं। कोई किसी की मूर्ति बनवा रहा है, कोई, तो उस संबंध में सुने। अभी हमारे पास भी कॉपी रखी जैन आचार्यों की, एक आध दिन बता दूंगा कि मूर्ति भगवान की हो, चाहे गुरु की हो, किसी की भी मूर्ति हो, मूर्ति का आकार फिक्स है, हुबहू नहीं। अपने 10 महाराज हैं, 10 के चेहरे अलग अलग होंगे कि नहीं? आकृति, पेट, पीठ सब अलग अलग। ये महान दोष है, बहुत बड़ा दोष है। यदि कागज मिल गया तो मैं शाम को दिखा दूंगा, ऊपर टेबल पर आकर कोई ला नहीं पाएगा, नहीं तो बता दे। इतना बड़ा दोष है, बनाने वाला बर्बाद, बनवाने वाला बर्बाद, पूजा करने वाला बर्बाद, ये तीनों बर्बाद होंगे। वंश के वंश खत्म हो जाएंगे, शिल्पी के, बनवाने वाले के और पूजा करने वाले के। और हम भी लपेटे में आ जाएं, प्रेरणा देने वाले के, आशीर्वाद देने वाले का, सूर्य मन देने वाला, हम साधु भी, हमारा भी बर्बादी हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा, अकाल मौत हो जाएगी, समाधि में बिगड़ जाएगी। मूर्ति मात्र सदोष मूर्ति बैठाने पर
मूर्ति बैठा लो महानुभाव, मत बैठा लो मूर्तियां, लेकिन निर्दोष बैठा लो। सस्ती मत बैठा लो, 10 मूर्ति की अपेक्षा 1 मूर्ति बैठा लो। बड़ी मूर्ति की शक्ति नहीं है तो छोटी बैठा लो, लेकिन निर्दोष बैठा लो। क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं, ये मूर्ति भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए हमने मूर्ति नहीं बनवाई। भगवान बहुत अच्छे थे, भगवान गुणानुवादी थे, भगवान ने केवल ज्ञान किया तो किया होगा, मैं क्या करूं? किया होगा, भगवान केवल ज्ञानी होंगे। भगवान ने कर्मों का क्षय किया है, भगवान सिद्धालय में बैठे तो बैठे होंगे, मैं क्या करूं? बनाना नहीं तो खुद की मूर्ति बना के चले जाते। अरे होते ही अपनी मूर्ति बनवाना थी, खुद बनवाते पहले ही। क्या पता लोगों ने बनाई कि नहीं बनाई, अपन खुद बना के चले जाओ। आजकल लोग करते हैं, मरने के पहले ही 13वां कर लेते, क्या पता मरवे के बाद किया कि नहीं किया। तो भगवान कर जाते, हम क्यों बनाए उनकी मूर्ति? समझना, थोड़ा प्रवचन को घुमा रहा हूं, नहीं तो तुम सीधी सीधी ले लो कि मेरे प्रश्नों में बार सब चलाने वालों को मटेरियल बहुत मिलता है, लेकिन कटिंग करके लेते हैं वो। पूरा सुनाओ तो भगवान के लिए अपन को मूर्ति बनाना ही नहीं है। मूर्ति बनती है अपन सबके लिए। भगवान के लिए मंदिर नहीं बनता, मंदिर बनता है अपन सब। पूजा भगवान के लिए नहीं होती है, पूजा होती है, अभिषेक भगवान के लिए नहीं होता। अभिषेक कर्म प्रबंध निगटैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देव त्वाम श्री कलमत है। भगवान मुझे मालूम है आप तो सदा से निर्मल हैं, आपको अभी आप तो सदा कर्मल से रहते हैं, आपको अभिषेक की क्या जरूरत। लेकिन भगवान अभिषेक करूंगा क्योंकि अभिषेक आपका होता है, पाप मेरे धुलते हैं। संसार का सबसे बड़ा अतिशय देखो, लोग कहते हैं धर्म में अतिशय क्या है। आज तक कोई बताओ, कोई दूसरा व्यक्ति नहावे और फ्रेश दूसरा हो जावे। नहा रहा है दूसरा और दूसरा क्या कर रहा है? फ्रेश हो रहा है। हमारे मंदिर में चमत्कार देखो, नहन किसका हो रहा है और फ्रेश कौन हो रहा है? भक्त। ये है सबसे बड़ा चमत्कार। है कोई विज्ञान में ताकत? है कोई विज्ञान में ऐसा चमत्कार कि कोई का नहन हो और फ्रेश कोई हो? हमारे यहां होता है। नहन भगवान का होता है और फ्रेश काम स्वीय कलमस गणोन्मत नाय देव। हे भगवान, मैं आपके लिए अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं इतना पागल नहीं हूं, इतना पागल नहीं हूं। चक्रवर्ती हूं, सेठ हूं, मुझे ही दुनिया नहाती है, मैं तुम्हें नहाऊंगा? तो आपके लिए अभिषेक नहीं है। इस अभिषेक में मेरे ऊपर जल ढालो तो मेरा पाप नहीं धुलेगा। ये चमत्कार है, जल तेरे पे ढालता हूं, पाप मेरे धुल जाते हैं। मैं सदा प्रश्नों में कहा करता हूं, कभी भूल करके भगवान के लिए अभिषेक मत करना, बहुत बड़ा पाप है। अरे भैया आज मंदिर में अभिषेक ही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो क्या क्या बात होगी? भगवान बिना नहाए बैठे हैं। अरे भगवान बिना नहाए बैठे, भगवान बिना नहाए बैठे, वो तो उनका बहुत अच्छा गुण है, बहुत बढ़िया गुण है। अरे मुनि अवस्था में मैंने नियम लिया था कि मैं नहाऊंगा नहीं, तो वे बिना नहाए बैठे तो अच्छा ही है ना, वे मूल गुण पाल रहे हैं। भगवान का नहाने के लिए, नहाने की उनको जरूरत नहीं, वे तो मुनि व्रत में ही मुनि। जब मुनि महाराज ही नहीं नहाते तो भगवान क्या नहाएंगे? तो अच्छे हैं भगवान को बिना नहाए बैठे हैं, ये कभी मत बोलना। जो भगवान को बिना नहाए बैठे हैं भैया, कोई तो एक लोटा ढाल दो, वो एक मुनि महाराज को, एक भगवान को भ्रष्ट कर रहा है। क्योंकि एक मूल गुण को 28 मूल गुणों में एक मूल गुण क्या है? आय स्नान, भ्रष्ट कर रहे।
भगवान के लिए अभिषेक है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।